फिल्म आपने देखी होगी, हीरो कौन है फिल्म में समझ नहीं आया। जो कास्टिंग थी ना, मुझे उस हाँ, पे वो बड़ा शदीद एहतजाज है। रणवीर सिंह साहब जो उनसे हैं वो हीरो हैं, लेकिन वो किसी एंगल से भी उसमें हीरो नहीं लगे। वो ऐसे लगा कोई बलूंगड़ा बच्चा जो उनसे फिर रहा है। असल में जो जायंट्स थे उस फिल्म के वो वही। अब हर बंदा रहमान डकैत के बारे में पूछ रहा है, हर बंदा रहमान डकैत की स्टोरी जानना चाहता है। تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة प्राइम मिनिस्टर है उनका, उसके नौना चेहरा गुजरात के अंदर वो दिखाना भूल गए हैं। उस पे फिल्म बनाए। संदूर जो उन्होंने शुरू किया, जो हमने मिटा दिया उनकी मांग का, बस एक सबसे बड़ा हथियार है बॉलीवुड। चौधरी असलम के बारे में जो इल्जामात इस फिल्म में लगाए गए, सियासी पार्टी के लिए काम करते थे। शेर को वही बंदा संभाल सकता है जो शेर से जूझा होगा। शेर ना घुलिया होएगा, वही शेर ਨੂੰ संभाल सकता है। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है। आज भी कराची पुलिस, सिंध पुलिस ऐसे अफसर को सलाम करती है। ऐसे अफसर थे जिनसे दुश्मन कांपा करता था, जिनसे दहशतगर्द कांपा करते थे। जो गैंग्स वहाँ पे ऑपरेट करते थे, उन मुख्तलिफ सियासी जमातों की बैकिंग रही है। लाहौर में जो दुश्मनियाँ थी, स्टूडेंट यूनियंस थी, MSF थी, PSF आई, फिर जमीयत आई। तो सियासी बैकिंग तो रहती है। हुकूमत में आती हैं जमातें जिनकी स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, स्टूडेंट लीडर्स ही आगे आते हैं। अभी आपके सुहेल अफरीदी कौन है? आज का चौधरी असलम कौन है? नाज़रीन, एक फिल्म आई है धुरंधर। आप सबने शायद उसका ट्रेलर देखा होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे उसके बहुत ज़्यादा क्लिप्स चल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही है लोगों को, जो जिसने ये फिल्म देखी है उनको ये समझ नहीं आ रही कि फिल्म में हीरो का कैरेक्टर कौन था। क्या वो रहमान डकैत हीरो था या उनका एजेंट हीरो था? फिल्म में था कौन, क्या था, और क्या ज़रूरत पेश आई इंडिया को कि वो रहमान डकैत जैसे कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाएगा? क्या उनके पास अपने कैरेक्टर्स नहीं हैं, अपनी कहानियाँ नहीं हैं? ये सब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ुहैब भट्ट साहब। इनका अपना एक अंदाज़ है, आप सब बहुत पसंद करते हैं इनको। तो भट्ट साहब, ये बताएं, फिल्म आपने देखी होगी, हीरो कौन है फिल्म में? फिल्म का प्लॉट समझ नहीं आया। मैंने तो अक्षय खन्ना के लिए फिल्म देखी थी। सही। मुझे मेरा फेवरेट एक्टर है वो, और मुझे उसमें मैं एक चीज़ देखना चाहता था कि मेरा थोड़ा सा वास्ता रहा है चौधरी असलम साहब के साथ, क्योंकि उस दौर में जब वो काफ़ी एक्टिव थे और मैं सहाफ़त से मुंसलिक हुआ था नया नया। एक्सप्रेस 24/7 में हम असाइनमेंट डेस्क पे था मैं, तो वो कोऑर्डिनेशन के दौरान उनकी बातचीत, तो फिर जब वो उनको शहीद किया गया, उन पे जो अटैक हुआ उसको भी जब वो रिपोर्ट किया गया, तो उस वक्त भी मैं न्यूज़ रूम के अंदर था। तो एक एफिलिएशन सी थी चौधरी असलम के कैरेक्टर को देखने के लिए। मैंने वो फिल्म देखी क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था वो सही। कैरेक्टर। और चौधरी असलम साहब खुद भी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो उसके बारे में कही जी। जाती हैं। लेकिन चौधरी असलम एक बड़ा नाम था। और पुलिस के जब बहादुरों के नाम लिए जाते हैं, तो जैसे सिफत गयूर का नाम लिया जाता है, CCPO जो पेशावर थे। उसके बाद चौधरी असलम का भी नाम लिया जाता है कि चौधरी असलम भी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे। वो मौत से नहीं डरते थे। ऐसे 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 बहादुर पुलिस ऑफिसर्स का जो नाम है वो जिंदा रह जाता है। अच्छा, अभी आपने पूछा कि मैंने सिर्फ इन दो लोगों के लिए ये अच्छा। देखी। ऊपर संजय दत्त वो उसको करेक्टर कर रहा था। संजय दत्त भी मेरा फेवरेट एक्टर ठीक है, है। तो मुझे था कि मैं देखना चाहता था ये क्या है। लेकिन उसके अंदर वो जो अब मुझे फिल्म देख के पता चला तो हीरो तो असल में जो सा वो है रणवीर है। अच्छा। रणवीर है, क्या रणवीर जी, है? रणवीर। रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह साहब जो उनसे हैं वो उसमें हीरो हैं, जी। लेकिन वो किसी एंगल से भी उसमें हीरो नहीं लगे। वो ऐसे लगा कोई बलूंगड़ा बच्चा जो उनसे फिर रहा है। असल में जो जायंट्स थे उस फिल्म के बिल्कुल। वो वही थे। अच्छा, जहाँ तक रही बात इंडिया के फिल्म बनाने की, इंडिया ये फिल्में पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड है। हम्म। वो लोग हमसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो ना माने ना कुछ कहें, लेकिन हमसे वो बहुत ऑब्सेस्ड है। ठीक है। हमारे यहाँ से एक्टर्स चले जाएं वहाँ पर तो वो प्रिंस चार्मिंग बन जाते हैं। जैसे जी। फवाद खान गए, बिल्कुल। जैसे अली जफर गए, तो वो उनके अंदर से ना वो जाती नहीं है। ये कि हमें लेके ना क्या कहते हैं, जो सौतेले भाई की वो होती है ना जलन, सही। वो नहीं जाती उनके अंदर से। तो वो जलन बरकरार है, उसमें उन्होंने ये दिखाया। इसके अंदर एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है, वो ये है कि देखें संदूर जो उन्होंने शुरू किया, जी जो जी। हमने मिटा दिया उनकी मांग का, और वो जब उनकी मांग से संदूर मिटा तो उन्होंने फिर अब अपना जो उनका एक्ट होता है जो वो हमेशा करते हैं, उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है ठीक बॉलीवुड। है। क्योंकि बॉलीवुड का जो वो है लैंग्वेज है, जी वो हिंदी है, और हिंदी हम भी यहाँ समझते हैं कि सिमिलर टू उर्दू और जी। उसके है। तो
वो जब उन्होंने वो हथियार इस्तेमाल किया हमारे जहनों पे छाने के लिए या अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये तो भाई खून खराबा कर देते हैं, ये तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उसमें जो फिल्म के अंदर उन्होंने अटैक किया ना, वो असल में उन्होंने हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी पे किया, जी, जी। हमारी पॉलिटिकल साख के ऊपर किया। कैसे किया? उन्होंने ये दिखाया है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा शहीद एक बहुत बड़ी लीडर है पाकिस्तान की, जी। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बगैर मोहतरमा के कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। उनके वालिद तो थे ही थे, लेकिन जी। जिस तरह मोहतरमा ने शहीद ने इसको चलाया, इस डेमोक्रेसी को लेके फ़ाइट की, वो बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल सियासी तारीख में वो एक बड़ा रोशन बाब है। उसको इस तरह जोड़ना कि जी एक बड़ी लीडर पाकिस्तान की वो एक ऐसे इलाके में थी या ऐसे इलाके से उनके हस्बैंड या उनके वो जी। लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे जहाँ पर एक बड़े क्रिमिनल गैंग्स थे और इस तरह था, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल बैक करती है अंडरवर्ल्ड। जी। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जब अंडरवर्ल्ड बैक करना वो दिखा रहे हैं, तो वो हमारे असल में पॉलिटिकल लीडर्स को मलाइन कर रहे हैं ठीक। अपने लिए, उनकी नज़रों में कि ये तो बड़े मलाइन लोग हैं, इनके पीछे तो अंडरवर्ल्ड खड़ी होती है। हालांकि वो अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, उसका वो घिनौना चेहरा जो उनके लोगों ने एक्सपोज किया ठीक। गुजरात के अंदर, जी। वो दिखाना भूल गए हैं। उस पर फिल्म बनाए, वो एक ऐसा क्या कहते हैं ना, खूंखार चेहरा है उनके प्राइम मिनिस्टर का, मिस्टर मोदी का, जो गुजरात में नजर आया था, वो दिखाएं लोगों को, उनको बताएं कि कितना वहशी आदमी है और इसके हाथ में आपके मुल्क की बाग दौड़ है। और ये वहशी और ये वार मॉन्गर्स लोग जो होते हैं ना, जो जंगो जदल को पसंद करते हैं, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, ये खित्ते में अमन नहीं देख सकते। फिर इनको इस तरह के लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। देखें, हम मुसलमान हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उससे लड़ते हैं ना, जज्बे से लड़ते ईमान हैं, की ताकत से। हमारे अंदर हमारा मानना कुछ और है। हमारे लिए ये मुल्क, वो कहते हैं उसको माता ठीक अपने है। मुल्क को, लेकिन हमारे लिए ये मुल्क इससे भी ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी पहचान है, हम इसके लिए दिलो जान से लड़ते हैं। आप यकीन करें, मैं लंदन में था और ये जब ये अटैक हुआ 9 मई और 10 मई वाला, जी। जी। तो हमने इनको जवाब दिया, तो वहां पर मुझे ये एहसास हो रहा था कि मुझे पाकिस्तान होना चाहिए, कि हम लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए, अपने मुल्क में होना चाहिए जब ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मोदी सरकार को समझ आ गई जब जहाज़ गिरे और पूरी दुनिया में जी वो सबकी का हुआ, सामना करना हर हुआ। जगह। और वो किसने भी, ट्रम्प ने भी कह ट्रम्प ने दिया, भी कह दिया, यूं तो कर। बार बार कहते हैं। सब ये यूं उनकी छेड़ ही बन गई उनकी। तो ये उसको मिटाने के लिए उन्होंने शुरू किया। लेकिन फिर देखें कैसी बदनसीबी इनकी, बदकिस्मती इनकी, कि वो जिसको हीरो बनाया वो नजर ही ना आया और जो विलन्स थे वो हाईलाइट हो गए। हाईलाइट हो अब हर बंदा रहमान डकैत के बारे में पूछ रहा है, हर बंदा रहमान डकैत की स्टोरी जानना चाहता है। जी। जी। मैं यहाँ पर भी आपको एक बात कहता हूँ, रहमान डकैत अब ये नाम देते हैं, यहाँ पर मशहूर था, यहाँ तो हर बंदा किसी ना किसी नाम से मशहूर है। निक नाम रखने में हम बड़े माहिर होते हैं। ठीक है, हमें होता है ना, हमारे कॉलेज में था वो लड़का थप्पड़ मारता था ना किसी को, उसका मुंह सुर्ख हो जाता था और वो थप्पड़ से कान बंद हो जाता, उसका नाम ही पड़ गया कि बाला लपड़। हाँ। वो बाला लपड़ ही मशहूर हो गया। वो लपड़ बड़ा भी हो गया, अब अच्छा खासा शरीफ आदमी है, लेकिन वो मशहूर बाला लपड़ के नाम से ही है। सही। बाला लपड़ क्या किसी मशहूर लपड़ मारता था, वो डकैत किसी ने कह दिया, वो बात पड़ गई। कई दफा तो ऐसा होता है कि असल नाम याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं और वो जो नाम मिला होता है वो याद हो अब जाता है। लाहौर शहर के अंदर नाम है गोगा है, पप्पू है, बिल्ला है और भोला है, ये सारे नाम लाहौर शहर के हैं ना। तो आप इनको वो डॉनों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे रेगुलर नेम है ये। हमारे लिए तो ये कोई खास बात नहीं है या कोई अनोखी चीज़ नहीं है। कोई किसी मेरा निक नेम है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन वे नाम सारों के हैं। सही। किसी को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब ये निक नेम जो उनसे हैं, उन्होंने उसको उठाया रहमान डकैत को। अब आप ये देखें कि ये उस साबित करने के लिए डकैत या उसका कैरेक्टर उन्होंने कई जगह पे नेगेटिविटी घुसाई उसके अंदर, लेकिन फिर भी ये उनको बताना पड़ा कि उसके लिए जब वो स्टेज पे चढ़ता था तो लियारी के लोग उसके लिए आते थे। बिल्कुल। अब किसी के लिए लोग बाहर आए तो वो डकैत तो ना हुआ। अगर किसी के लिए पूरा का पूरा इलाका बाहर आ जाए तो वो डकैत तो ना हुआ। अब उसके इलाके में जाके लोग पूछते हैं वो कैसा था। देखें, लड़ाइयाँ, झगड़े, दुश्मनियाँ हर जगह पे होती हैं। ऐसी है। ना हक कत्ल ना हो, ना दुश्मनी चल रही है ना, किसी की दुश्मनी है उसमें। अब आपके लोग मैं मार रहा हूँ, मेरे लोग आप मार रहे हैं, आप मुझे मारने को फिर रहे हैं, मैं आपको मारने को फिर रहा हूँ, ये दुश्मनी है। ठीक है, लेकिन एक ये है कि मैं राह चलते 3-4 बंदे फड़का रहा हूँ, जो ऐसा राह चलते वाला बंदा होगा ना, उसके पीछे कोई नहीं आता। सही। वो कहते हैं इसको मारो, ये नासूर है,
क्योंकि ये शैतानियाँ करता है, दुश्मनी चल रही है, दुश्मनी में पता है कि यार ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, तो इसमें ये गैंग बन जाते हैं इस तरह कि आपके सारे दोस्त मेरे सारे दोस्तों के खिलाफ होंगे, मेरे सारे दोस्त आपके सारे दोस्तों के खिलाफ होंगे, अगर हम दोनों में लड़ाई है तो ये गैंग बन जाता है, गैंग वॉर बन जाती है। लेकिन इसका इलाके के लोगों पे असर बहुत कम पड़ता है क्योंकि उनको पता होता है कि हमें नुकसान नहीं होगा, इससे हमें तकलीफ नहीं होगी। तो उस बंदे की गुडनेस को छुपा फिर भी नहीं पाए ये लोग, ठीक है, दिखा, और एंड पे हीरो भी वही बन गया। अक्षय खन्ना भी मशहूर हो गया उसका रहमान का कैरेक्टर करके, कमबैक हो गया और उसका भी कमबैक हो गया, और बाकी लोग भी जो उनसे अक्षय संजय दत्त तो वैसे ही एक था, लेकिन उसके भी अंदर कुछ डायलॉग थे वो काफ़ी काबिल एतराज़ थे। अब उनका अंदर उनके अंदर जो मुनाफिकत है उसको छुपाया तो नहीं जा सकता। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह थी। अब अगर इस मूवी को अगर आप इन अ नटशल देखें ना, ये आप यही कह सकते हैं कि कोई बंदा आपसे इतना ऑब्सेस्ड है कि वो आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा और वो आपके अंदर से विलन निकालते निकालते आप ही को हीरो बना देता है। ये नटशल है। सही। आदित्य राज साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उनकी अगर माजी में हम देखें जो उन्होंने फिल्म बनाई है, एक उन्होंने आर्टिकल 370 बनाई, हाँ जी, उससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मेरा ख्याल है ये जो द बुचर ऑफ गुजरात जिनका आपने जिक्र किया ना, उन्होंने इसको रखा हुआ है कि यार जो मेरे ख्वाब पूरे नहीं ना होते वो तुम उस पर फिल्म बना दिया करो। वो बेचारों के पास है ही कुछ नहीं ना, अपने सपने पूरे करते हैं वो बॉलीवुड के अंदर आके, ठीक है, वो बॉलीवुड में आके अपने सपने पूरे करते हैं। और असल में उनको पता नहीं है कि असल हीरोज इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जिनसे उनको बहुत प्रॉब्लम है वहीं बैठे हुए हैं। असल हीरो यहीं पे हैं। हमारे आप जो हीरोज़ निकलते हैं, हम जब वॉर हुई तो हमारे वो जो एयरफोर्स के पायलट निकले, जब इन्होंने वो अभिनंदन वाला ड्रामा किया तब हमारे पायलट निकले। तो ये होते हैं हीरोज़, इसे कहते हैं रियल लाइफ हीरोज़। अब हमारे एक हीरोज़ हैं वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, उनको इन्होंने माना कि वो हीरो है, दैट ही इज़ द रियल लाइफ हीरोज़। ये फिल्म के हीरो नहीं है, ये बॉलीवुड के हीरो नहीं है, ये दौड़ते नहीं हैं, ये खड़े होकर मुकाबला करते हैं। ये हीरोज़ इसको कहते हैं। हम इन हीरोज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये अपने हीरो जान बनाई जाते हैं, फिर अब इनके पास बॉलीवुड ही है एट द एंड ऑफ द डे। और हमें भी बॉलीवुड पसंद है क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई फिल्में नहीं बनती हैं और हमारे लोग भी इन्हीं की फिल्में देखने पे मजबूर होते हैं, कहीं बाहर हों, मुल्क से बाहर हों, तो यही फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आती है ना, तो हम देख लेते हैं। लेकिन देखने के बाद सिर्फ हम इन पे हंसते ही हैं, ये क्या ड्रामा है। इनको लगता है कि ये हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इन पे हंसते हैं कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ दिखाई गई, लियारी गैंग वॉर, जिसको हम मानते भी हैं कि हकीकत है, इलाके तक वो रही लियारी गैंग वॉर। और अगर हम बात करें बम्बई की, वहाँ पे जो गैंग वॉर चलती रही, उसमें क्या फ़र्क है? और एक जो बात की जाती है, लाहौर में भी बहुत सारे गैंग्स हैं, क्या लाहौर में कभी गैंग वॉर रही है? क्योंकि आप तो गैंग वॉर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, एक तो ये दुश्मनी होगी ना जी, एक हो गया उजरती कातिल ले लेना, इसमें दोस्त नहीं कर रहे, उजरती कातिल काम कर रहे हैं वो। फिर अब शूटर्स, अब नया ट्रेंड शूटर्स का आ गया। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, हर जगह पे हैं। आप क्राइम स्टोरीज देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं। लेकिन लाहौर शहर के अंदर ना, जिस दौर में मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में ना पहलवान हुआ करते थे। सही। पहलवान इज़ लाइक अ रॉबिन हुड अपने इलाके का हुआ करता था ना। वो कहता मैनू वड्डा मनो, मैं ताड़े लिए काम करांगा, गरीबों के साथ है जी, वो ये करता है, उनका साथ देता है, अपने इर्द गिर्द जितनी छोटे लोग हैं उनको पाल रहा है, उनके साथ चल रहा है। वो रॉबिन हुड होता था इलाके का, और उस रॉबिन हुड के खिलाफ कुछ एक दूसरे इलाके का रॉबिन हुड हो जाता था, फिर रॉबिन हुड बनने की लड़ाई शुरू हो जाती थी। उसमें ये सारा कुछ होता था। गैंग वॉर्स भी होती थी, चीज़ें भी होती थी, कराची में भी हुई हैं वहाँ पर। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि रियासत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। सही। आपके मुल्क के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, रियासत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। ये कहीं पे लिख लें। ये कितनी भी फिल्में बने, जितना भी अंडरवर्ल्ड हो, जितना, जब रियासत आती है चीज़ों को ख़त्म करने पे, तो रियासत एक पूरा स्वीपिंग ऑपरेशन कर देती है। रियासत हर चीज़ उड़ा देती है, फिर रियासत के रास्ते में कोई नहीं आता। ऐसे है। और आपने भी देखा, बिल्कुल, जैसे अभी CCD एक्टिव है क्राइम हटाने के लिए, जैसे अभी CCD मंशियात वालों के पीछे चल पड़ी है कि मंशियात वाले छुपते फिर रहे हैं। रियासत से ज़्यादा बड़ा ताकतवर नहीं होता कोई। अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की रियासत के अंदर अगर ताकत आती है तो वो रियासत के पास होती है। रियासत फिर कई जगहों पे आंखें बंद कर लेती है। रियासत के अपने फिर वो होते हैं ना, लूप होल्स होते हैं, रियासत के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि रियासत चलाने वाले भी तो हमारे जैसे इंसान ही हैं। तो जब रियासत की पावर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पावर के अंदर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। गैंग वॉर इस एज सच जो बहुत बड़े लेवल पे हमने नहीं देखी। इंडिया में बहुत सारी गैंग्स वॉर है इंडिया में, तो क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा है,
कंडेंस है। हमारे यहाँ पे कराची है उस तरह का ना, जिसमें इस तरह का सिस्टम है कि छोटे छोटे घर हैं, गलियाँ हैं, हाँ जी। जिसमें से आपको ऑपरेशन करना या जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ हो जाती है। जहाँ लोगों को छुपना आसान हो, ठीक है। जहाँ लोग छुप सकें, वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जहाँ ओपन एरियाज हों, जहाँ लोगों को इतना ज़्यादा कंडेंस ना हो, इतनी ज़्यादा डेंस आबादी ना हो, वहाँ पर मुश्किल होता है ये गैंग वार होना। तो लाहौर में इस तरह की चीज़ें अंदरून शहर में थी किसी दौर में, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गई। स्टूडेंट लीडर्स हुआ करते थे, जी, जी। बड़े नाम लाहौर के, जैसे मैं जिनको जानता हूँ, निसार गुजर एक बड़ा नाम था सही। स्टूडेंट लीडर के तौर पे, और बहुत सारे लोग थे, जैसे ये ट्रकों वाला एक था, अड्डा था, और एक वो दूसरी तरफ वो बटों के बट बरादरान थे, वो सारे थे ये। लेकिन ये आपस में लड़ते थे, इनका कोई गैंग से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो लड़ाई थी, इसको कहा जाता है टर्फ वॉर थी। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ थी, इसके अंदर कोई गैंग्स शामिल हो जाना, क्योंकि अगर मैं बात सिर्फ इनकी करूं, अड्डे वालों की और वो बटों की, तो इसके अंदर जो इनके दोस्त थे, कई तो म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे, बिल्कुल ऐसी है। जिनका उधर भी ताल्लुक था, इधर भी ताल्लुक था। तो इस तरह की गैंग वॉर होती तो ये इस तरह का सिचुएशन ना होती। तो सही। ये एज सच इंडिया की तरह की गैंग वॉर्स नहीं है पाकिस्तान में। चौधरी असलम साहब का आपने जिक्र भी किया जी, जी। और फिल्म में उनका किरदार भी दिखाया गया, आपका चूंकि राब्ता भी काफ़ी रहा, तो चौधरी असलम के बारे में जो इल्ज़ामात इस फिल्म में लगाए गए, यानी कि जो उनको दिखाने की कोशिश की गई कि वो एक सियासी पार्टी के लिए काम करते थे और सिर्फ वो एक ख़ास तबके के ऊपर निशाना बनाते थे, जिस तरह उन्होंने कहा कि बलोच तबका जो था या बलोच कम्युनिटी जो थी, वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते थे। आपका तो राब्ता भी रहा, आपने देखा भी उनको। चोई साहब राई थे। अच्छा। हाँ, चोई साहब राई थे। और ये जो बलोच की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मुझे नहीं लगता कि अगर एक बलोच जो उनसे है वो कर रहा है, खराबी कर रहा है, तो सारी बलोच कौम से नफरत हो गई है। ऐसा ऐसा नजर आता है आपको कहीं? आपको? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। पंजाब में बहुत सारे बलोची हैं, मेरे कई बलोची दोस्त हैं, और बड़े बड़े तगड़े बलोची मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे सिंधी मेरे दोस्त हैं, ऐसी है। बड़े बड़े तगड़े, यानी कि वडेरे हैं, वो सिंधी मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के खिलाफ था। वो एक रियासत का पिलर का हिस्सा था, ठीक। वो रियासत की फोर्स का हिस्सा था, वो रियासत का मुलाजिम था। चौधरी असलम साहब रियासत के मुलाजिम थे और वो रियासत को सर्व करते थे। रियासत जिस तरह चलती थी वो चलते थे। अच्छा, मैं कहूँ कि वो बहुत नेक पाकबाज आदमी थे, मैं नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता था ठीक उनको। है। मेरी बातचीत 2 दफ़ा हुई वीपर के लिए या इंटरव्यू के लिए, इस तरह बातचीत हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो किस तरह के इंसान थे, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, वो रियासत के एक मुलाजिम थे और वो रियासत को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। उनका वो फोर्स थी। और मेरे ख्याल में, मैंने जो देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने भी टेररिस्ट थे वो उनसे घबराते थे। अब उनके डिपार्टमेंट, मेरा एक दोस्त, मेरा बैचमेट गया है, तारिक मुस्तोई उसका नाम है, वो सीटीडी में था। ठीक उनसे है। पहले वो बताया करता था कि यार बड़ा दलेर अफसर था, और आज भी कराची पुलिस, सिंध पुलिस ऐसे अफसर को सलाम करती है। उनमें राजा उमर खत्ताब भी थे, जी। जो अफसर थे, उनका भी नाम नहीं लेते, लेकिन वो भी बड़े तगड़े बहादुर अफसर थे। तो ये ऐसे अफसर थे जिनसे दुश्मन कांपा करता था, जिनसे दहशतगर्द कांपा करते थे। फिर ऐसे अफसरों के ऊपर मलाइन करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये तो दुश्मन की चाल है ना। उसने तो ये करना ही था। उसने किसी सूरत चौधरी असलम को हीरो नहीं बनाना था, हालांकि हमारा हीरो था वो। बिल्कुल। उन्होंने किसी सूरत राजा उमर खत्ताब को वो नहीं बनाएंगे हीरो। तो ये अब जो हमारे यहाँ पे हीरो हैं, वो उनको विलन बना के पेश करेंगे ना, वो तो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है ना। सही। वो हमसे जंगे लड़ चुका है, अभी भी जंगे लड़ा, पता नहीं केड़े केड़े संदूर शुरू कीते हैं, जी। कितने संदूर मिटाएंगे अब हम इनके। तो ये तमाम चीज़ें वो करता रहता है, वो अभी भी कर रहा है। तो उसकी बात पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन रियासत का वो एक मुलाजिम था और रियासत को सर्व करता था। रियासत को सर्व करते हुए शहीद हुआ, जाम शहादत नोश किया, मुल्क के लिए किया। और वो वर्दी पहनता था, फ्लैग उसके शोल्डर पे था, तो वो शहीद है, बिल्कुल शहीद है। और मैं उसको सलूट करता हूँ, चौधरी असलम साहब को। आज का चौधरी असलम कौन है? हाँ, कहाँ पे, लाहौर में या सिंध में? आप कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक ऑफिसर जिसके जो, हाँ, आज का चौधरी असलम कौन है? यार मैं नाम ले लूंगा ना, फिर दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे अच्छा। काफ़ी सारे नाम लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज में। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब अच्छा। इज़ माई टीचर सही से। गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मैं तो सोचता हूँ कि उनके आने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। एंड मैं जितना उनको जानता हूँ, जितना मेरा उनका इंटरेक्शन है, बड़े अपराइट आदमी है। क्योंकि मुझे उनका एक वाक़या याद है कि मैं कफ ऊँचे रखा करता था सही। यूनिफॉर्म में ना, सफ़ेद शर्ट पहनते थे कब, और सिर्फ उनकी क्लास में जाने में ये डर होता था। हालांकि कोई मार कुटाई नहीं होती थी, लेकिन चट्टा साहब मतलब घूर भी लेना आपको तो स्टूडेंट वो हो जाते थे, क्योंकि वो
ऑफिसर उस वक्त मेरे अभी उनकी नहीं हुई थी, पोस्टिंग नहीं हुई थी, ठीक। लेकिन वो ऑफिसर थे उस दौरान भी। हमने चड्ढा साहब को वेल ड्रेस देखा, हमने उनको एक प्रॉपर जेंटलमैन देखा, और उनका रोब इतना होता था कि हम जैसे लड़के भी जो शरारती होते थे वो उनसे घबराते थे फौरन उनको देख के। मैं एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा, इशारे से, मैं गुजर रहा था उनके कमरे में गया तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मैं समझ गया कि ये, उन्होंने मुझे इशारे से यूं करके किया, मैंने फ़ौरन कफ नीचे किए, बांधे, ऊपर वाला बटन बंद किया। तो मैं चट्टा साहब, मैं कहा सर, मैंने कहा ठीक है, ऐसे रहा करो। तो बस फिल्म का एक गाना, एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जब डिमांड दे के आता है चल के और वो लोग उसको वेलकम करते हैं, वो डांस करके दिखाते हैं, हाँ, वो देखा आपने? उसके बड़ा कैसा मजेदार लगा है, आपको? बड़ा मजेदार है, उस पर टिकटॉक बड़े अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। वो उन्होंने साड़ी वाले बुराई की थी, साड़ा मजे लग गए इन्हें, हाँ। कोई मसला नहीं। अच्छा म्यूजिक, वेरी गुड म्यूजिक, हम पसंद करते हैं इसको। अच्छा, आपके बारे में भी सुना था एक फिल्म आ रही है, हाँ। फिल्म कब आ रही है? लोग इंतजार कर रहे हम हैं। उसके थोड़े से फाइनेंसेस के अंदर हैं। ठीक है। देखिए, फिल्म एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। वो फिल्म हम बना रहे थे अमीर बलाश पे, मेरा ठीक है। भाई था वो, अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे। तो उसके ऊपर हम वो बना रहे थे और उसके कुछ फाइनेंसेस को लेके हम थोड़ा सा भी जूझ रहे हैं। ठीक तो है। जो ही हम उसमें से चीज़ों से निकल आएंगे तो वो हमारा इंशाल्लाह उसको बनाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जिस तरह उन्होंने फिल्म में ये दिखाया है कि बैकिंग रही है, जो गैंग्स वहाँ पे ऑपरेट करते थे उनको मुख्तलिफ सियासी जमातों की बैकिंग रही है। लाहौर में जो दुश्मनियाँ थीं, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस थी, उनमें तो ये कहा जाता है कि बैकिंग थी ये पॉलिटिकल पार्टी नाम लिखा था ना, MSF थी, फिर ISF आई, PSF आई, फिर जमीयत आई। जी। ये सर सियासी बैकिंग तो रहती है, सियासी बैकिंग के बगैर कैसे हो सकता? जब फिर हुकूमत में आती हैं जमातें जिनकी स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट लीडर्स ही आगे आते हैं। अभी आपके सोहेल बिल्कुल। अफरीदी कौन है? ये ISF से है, जी। ये ISF के लोग हैं ना। तो स्टूडेंट लीडर्स बहुत अच्छी चीज़ है, सियासत में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट्स को एज अ फोर्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं खुद MSF का कई अरसा हिस्सा रहा हूँ। वो जब हम शुरू इंटर में थे तो मेरा पहला जो एडमिशन हुआ था वो कॉलेज में हुआ था, वो MSF बड़ी एक्टिव थी। तो वहाँ पर हमने देखा है सारा कुछ। हम डेरों पे भी जाया करते थे, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होके, आप किया जी अब वो हो रहा है, जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, MSF के सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँच गए हैं, हम भी पहुँच जाते थे। वैगनें रोक रहे हैं, वैगनें रोक के वैगनें खाली करा के वैगनों में स्टूडेंट भरे हुए हैं और वो एहतजाज पे जा रहे हैं, ये भी हमने देखा। तो ये सारा कुछ होता था, अभी भी होता है। देखें, सोसाइटी है। अब मैं ये यहाँ से कह के उठूँ कि हम बड़े पारसा लोग हैं, बड़े शरीफ और बड़े प्यारे हैं, हम कोई कानून के खिलाफ हरकत नहीं करते, तो ये झूठ होगा, झूठ मैं बोलता रही। तो ये सारा कुछ होता है, चीज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्ट ऑफ द गेम है, ये चलता है इसी तरह। बस ये होता है कि आपको अपना दामन बचाना होता है और कोशिश करनी होती है किसी गलत एक्टिविटी में ना शामिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये करती हैं। अब इंसान मुख्तलिफ होते हैं, एक दौर में कुछ ऐसे लीडर्स भी थे, अब आप देखें ना, ख्वाजा साद रफ़ीक जी स्टूडेंट लीडर, अब ख्वाजा सलमान रफ़ीक स्टूडेंट लीडर, और ये कितने अच्छे सियासतदान हैं। अब इनकी सियासी जो बसीरत है, मेरे ख्याल से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो इन दोनों से पढ़ लें, आपको बताएंगे कि असल में पॉलिटिक्स होती क्या है। तो ऐसे लोग आपको सियासत समझ में आती है, जमहूरियत समझ में आती है, निज़ाम समझ में आता है। अब मैं चुप वो बन के चुई मुई बन के घर में बैठ जाऊँ तो ये तो नहीं, बंदा है यार, बंदे ने बाहर निकलना, मारा भी खानिया ने, आगे सर भी देना है किसी चीज़ से, तो फिर ये सारा कुछ करना पड़ता है ना आपको ये समझना पड़ता है, आपको तमाम दाव पेच आने चाहिए। देखें, शेर को वही बंदा संभाल सकता है जो शेर से जूझा होगा, सही, जो शेर के साथ लड़ा होगा, जिसने शेर ना कुल्लिया होएगा वही शेर को संभाल सकता है। अब मैं शेर से लड़ा ही नहीं, शेर को मैंने पंजा डाला ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये शेर संभाल लूँगा? जिस बलाओं को संभालने के लिए मैं आया हूँ, मुझे उन बलाओं से निपटना है, तो मुझे उन बलाओं से बड़ी बला बनना है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको आगे लेके आती हैं और आपको सियासत समझाती हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप की इस तरह स्टूडेंट लीडर्स के साथ होना या स्टूडेंट यूनियंस को बैक करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बट साहब, आखिरी सवाल मेरा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है। जिस तरह आप भी फिल्म बना रहे हैं और हमने भी बॉलीवुड की बात भी की कि हम देखते हैं कि वो एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है और वो अच्छा काम भी कर रही है काफ़ी हद तक। पाकिस्तान में अगर कोई फिल्म बनाने के बारे में सोचता है, उसको पहले बहुत मुश्किलात आती हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया मैडम संगीता के साथ कि वो उनकी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोग वहाँ आए और ज़बरदस्ती फ़िल्म भी रुकवा दी गई और आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई। तो जब ये मुश्किलात आएंगी और स्टेट उनके साथ नहीं होगी तो कैसे फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी? देखें, शान साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे, हम इकट्ठे जिम करते हैं, तो बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है जी।
उसको भी बदमाशों के रोल कराए गए, तमाम चीज़ें कराई गई। बिल्कुल जबकि आप कभी उनसे बात करें, जी। बड़ा लॉजिकल, बड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी, बिल्कुल ऐसी शान साहब की बात कर जी जी बिल्कुल अच्छा, अब हमारे पास लोग हैं लेकिन पैसा उनके पास है जिनको इसका पता नहीं है। सही अब पैसे वालों के, अमीर आदमी के मुलाजिम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझ बूझ रखने वाले हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास सरमाया नहीं है। तो स्किल वर्सेस कैपिटल की गेम है। जिसका कैपिटल है वो स्किल्स को उस हिसाब से मोड़ देता है, उस तरफ ले जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें सोच को आगे लेके जाने की जरूरत है। हमें जिनके, अब क्या किसी के पास पैसा होता है ना, वो पहले आप हीरो आ जाता है, हाँ ठीक है, वो कहता है मेरे ते फिल्म बनाओ, जी फलां ते फलां ते 302 ते 420 तो ये 804, ये सारा कुछ ये उसमें डाल देते हैं ना कि सही। मेरे ते फिल्म बनाओ। तो ये ऐसे ही। तमाम, जब ये ड्रामा चलता है, ये उन लोगों पे फिल्में बनती हैं, तो फिर वो ऐसी ही बनती हैं ना, वो फिर हिस्ट्री को मस्त कर देते हैं। लेकिन लोग हैं यहाँ पे। मौला और जट एग्जांपल अभी मौला जट तो बड़ी अजीब तरह की फिल्म थी। मैं उससे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि उसमें जो कास्टिंग थी ना, मुझे उस पर बड़ा शदीद एहतजाज है। ठीक है और वो जो कास्टिंग के अलावा उसका कॉन्सेप्ट था, अब ओरिजिनल मौला जट आज भी देखें बड़ा मजा आता बड़ा मजा आता है वाकई, है ना। ऐसी है और इसको देखें तो आप थोड़ी देर में आपको लगता है ग्लैडिएटर देख रहा हूं मैं, चरबा बहुत ज्यादा हो गया ना, नहीं। यानी कि अपना कल्चर और कॉन्सेप्ट को छोड़ के कहीं और घुस गया मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन के अंदर अपना जो सही मैसेज था वो छोड़ गया। सही जो असल कहानी होती है ना, वो ग्राउंड पे ही होती है, वो बिल्कुल वहीं ऐसी पे है। अच्छी लगती है। असल मौला जट में जब धूल उड़ती थी ना घोड़े से, घोड़े से और वो गढ़ को सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी गढ़ को लगाते थे ना, वो सिर्फ इतना सा फेस भी आता था, लगता था गढ़ चुकी है, जी ऐसी है। दोनों ने चुकी है। तो ये वो कॉन्सेप्ट वो कम पैसों में हुआ था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था और लोगों को पता था वो क्या बना रहे हैं। अब जो है वो असल में इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारी चीज़ों से। तो कह रहे हैं अभी शान भाई की फिल्म आ रही है भुल्ला, और वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उससे। फिर एक जट रीलोडेड भी आ रही है, जी जी और उसके अलावा एक साइको भी उन्होंने की है मीरा जी की। तो ये अच्छी फिल्में हैं। मैं तो शान साहब के मेरे भाई हैं, तो मेरा तो वो अंदरों निकलता है ना सही। कि यार वो हीरो मेरा तो वही है। तो उसके लिए वो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। तो वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, मुझे उम्मीदें भी हैं उनसे कि वो अच्छा काम करेंगे। और दूसरी चीज़ देखें, मोहम्मद राना जी शानदार एक्टर है, बिल्कुल ठीक है, उसको भी आपने अब कर दिया, लेकिन वो काम कर रहा है, थिएटर में स्टेज पे वापस कर आ रहा गए, है, जी और बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन वहां पर भी लोग उसको जीने नहीं देते। वो जी। कहते हैं कि जी स्टेज पे आ गया, डिग गया। वो गिरा नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। बिल्कुल अब जब कोई आदमी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है तो उसे करने दें, एक्सपेरिमेंट करने दें। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है। अब कोई कहना ये छोटा काम है, नहीं, ये काम है, और ये काम उसको और तरक्की देगा, और उसको जो जिस चीज़ से वो जूझ रहा है उसमें कामयाब करेगा। बट वैसे यहाँ हमें नसीम विकी साहब का जिक्र अगर हम ना करें तो बड़ा जुल्म होगा। नसीम विकी साहब ने भी जिस तरह से थिएटर को संभाला, और मोहम्मद राना को लाने में उनका बड़ा किरदार है, और जिस तरह से वो थिएटर के लिए काम कर रहे हैं सर। नसीम विकी साहब मेरे भाई हैं, और नसीम विकी साहब बिल्कुल तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। नसीम विकी साहब ने थिएटर को, जो थिएटर हम सोच रहे थे ना, उसको उससे निकाला है। तो ये उनको क्रेडिट बिल्कुल जाता है। उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से अब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहती है कि इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों को दिया जाए। अब बड़ी अच्छी बात है, देखें अब आके ये लीडरशिप एंटरटेनमेंट के बारे में सोच रही है। सही। आपको बसंत का इवेंट जी। दे रही है, जश्न बहारां दे रही है, गुल दाऊदी की नुमाइश दे रही है, मुख्तलिफ चीज़ें दे रही है। ये लोगों को रिलैक्स कर रही है। पता क्या होता था, मैं आपको बात बताता हूँ, लोग कहते जलसे भर जाते हैं, जलसा कितना भर गया सी होता, और जलसों में लौरिये मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। ऐसी म्यूजिक लगा होगा, सारे हल्ला गुल्ला होगा, लोग आए होंगे, मेला लगा होगा, तो वो देखने चले जाते थे। उसमें इमरान खान को भी देख लेंगे या किसी लीडर को भी देख लेंगे। तो पहले ये होता था। अब भाई अगर आपके मुल्क में कॉन्सर्ट होना शुरू हो जाए, चीज़ें फिर केड़ा जाएगा जलसियां दे विच होगा, छोड़ो यार कॉन्सर्ट तो चल रहे हैं। ऐसी है। तो ये चीज़ें, एंटरटेनमेंट हमारी बड़ी ज़रूरत है। हमें हमारी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है। हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे ना, अपना सुख का सांस लेंगे। अभी गुल दाऊदी की नुमाइश लगी हुई है लाहौर में, जाके देखें कितना रश है। वीक डेज में रश है, बहुत रश है। लोग गए हैं, चाहते हैं लोग बाहर निकलना, यार उनको जरा अच्छा माहौल दें तो पंजाबी निकलते हैं। फेस्टिवल पे बहुत रश था। हाँ, वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें ना। जी, जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, अप्रिशिएट इट। तो जो लोग धुरंधर देख के पाकिस्तान का एक इमेज अपने जहन में बना रहे हैं, तो ये भट्ट साहब ने जो चीज़ें बताई, ये पाकिस्तान का स्टेज कल्चर, पाकिस्तान का ये जो बसंत का कल्चर है, और जिस तरह से अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, गुल दाऊदी की नुमाइश, ये है असल पाकिस्तान। जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया वो पाकिस्तान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भारत चाहता है अपनी इसी तरह ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है, तो जितनी मर्जी फिल्म बनाए, लोग उसको देखेंगे और बाद में इसी तरह तनकीद भी करेंगे। मुझे और भट्ट साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।